अगर गलती से भी आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपको अलौकिक शक्तियों को पाने के एक ऐसे राज के बारे में पता चलने वाला है जिसे अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। आप उन्हीं 1% लोगों में से एक बनने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय तरीके के बारे में बताने वाला हूं जिसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी उम्र को तो बढ़ा ही सकते हो और साथ ही साथ दिव्य और अलौकिक शक्तियों के मालिक भी बन सकते हो। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो इतना लंबा क्यों जिया करते थे? 100 साल, 150 साल और कई लोग तो हज़ारों सालों तक जिंदा रहा करते थे। लेकिन आज के समय में एक आम इंसान 60 से 70 सालों के अंदर अंदर बूढ़ा होकर मर जाता है। आखिरकार ऐसी कौन सी रहस्यमय चीज़ थी जो कि वो लोग किया करते थे और हम नहीं कर रहे हैं, या फिर हमें उसके बारे में पता ही नहीं है? तो वो रहस्यमय चीज़ है हमारी सांसें, यानी कि हमारे सांस लेने का तरीका, जिसे हम प्राण वायु के नाम से भी जानते हैं। सुनने में बहुत ही छोटी सी और बेतुकी सी बात लग रही होगी कि सांस लेने के तरीके में ऐसा क्या रखा है, इसकी मदद से हमारी उम्र कैसे बढ़ सकती है, या फिर हमें कैसे कोई भी अलौकिक शक्ति मिल सकती है। तो मेरे दोस्त, अगर आपने सांसों के पीछे के विज्ञान को समझ लिया तो आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान बन सकते हो और साथ ही साथ उन सभी चीज़ों को कर सकते हो जो कि हमें बचपन से लेकर आज तक नामुमकिन बताई गई हैं। इसकी मदद से आप अपने शरीर को सारी की सारी बीमारियों से मुक्त कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हो। मैं आपसे शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और अगर इस वीडियो ने आपके होश नहीं उड़ा दिए ना, तो बस आप इस वीडियो को डिसलाइक करते हुए जाना। तो मेरे दोस्त, आज की वीडियो में मैं आपको जिस एंशिएंट ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं, अगर आपने उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया और उसे सही तरीके से फॉलो किया तो आपके शरीर से जुड़ी सारी की सारी बीमारियां खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी और आपका दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह फास्ट काम करने लगेगा। तो बात है आज से हजारों साल पहले की, जब आध्यात्मिक गुरुओं ने सांस लेने की एक ऐसी तकनीक की खोज की जिसका सही इस्तेमाल करके कोई भी एक आम इंसान अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकता है और साथ ही साथ अपनी उम्र को भी बढ़ा सकता है। सबसे अच्छी और काम की बात तो ये है कि हर एक इंसान के अंदर ये शक्ति छुपी हुई है और कोई भी एक आम इंसान सांसों के विज्ञान को समझकर अपनी उम्र को बढ़ा सकता है और साथ ही साथ अलौकिक शक्तियों को पा सकता है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप जो सांस लेते हो उसके बारे में पूरे तरीके से समझना होगा। जब भी आप सांस लेते हो तब उसे हम पुराका बोलते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हो तब उसे हम रिचाका बोलते हैं। ये रहस्य पूरे तरीके से आपके सांस लेने की गति के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आप 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांसें लेते हो। जैसे कि एक कुत्ता जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर 20 से 30 बार तक ही सांसें लेता है और उसकी उम्र जो है वो 10 से 13 सालों तक की होती है, और एक कछुआ जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर 4 से 5 बार तक ही सांसें लेता है और इसकी उम्र जो है वो 100 से 200 सालों तक की होती है। तो क्या आपने इस बात पर गौर किया कि हमारी सांस लेने का तरीका किस तरीके से हमारी उम्र के साथ जुड़ा हुआ है? ये कितनी ज़्यादा गहरी बात है। जैसे कि जो जानवर ज़्यादा लंबे समय तक जिया कर रहे हैं वो 1 मिनट के अंदर कम सांसें लेते हैं, और जो जानवर जल्दी मर जाते हैं वो बहुत ही जल्दी सांसें लेते हैं, जैसे कि एक कुत्ता। तो इस बात से ये साबित होता है कि अगर किसी प्रकार हम हमारी सांस लेने के तरीके को पूरे तरीके से काबू में करके उसकी गति को बढ़ा या फिर घटा पाएं तो हम हमारी उम्र को भी बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। तो अब तक आपने इस बात का तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आप अपनी सांसों को काबू में करके अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हो। जब एक इंसान का शरीर पूरे तरीके से रिलैक्स होता है तब वो 1 मिनट के अंदर अंदर 12 से 20 बार तक सांसें लिया करता है। आप जो हवा ऑक्सीजन के रूप में लेते हो वो आपके शरीर के हर एक सेल पर अपना प्रभाव डालती है। एक आम इंसान के बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और हर एक सेल की खुद की सोचने समझने की शक्ति होती है। तो इस बात से ये साबित होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक अकेले इंसान नहीं हो, बल्कि 37.2 ट्रिलियन जिंदा सेल्स से मिलकर बने हुए एक जीव हो जिनकी खुद की सोचने समझने की शक्ति यानी कि काबिलियत है। आज के समय में हमारे सांस लेने का तरीका जो है वो पूरे तरीके से गलत है, और इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट 99% लोग जो है वो गलत तरीके से सांस लेते हैं, और यही वो वजह है कि क्यों आज के समय में लोग जो है वो वक्त से पहले ही बूढ़े होकर मर जाते हैं और कई बीमारियां उनके शरीर को पूरे तरीके से जकड़ लेती हैं और वो अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को कभी बाहर नहीं निकाल पाते हैं।
आपने बहुत से ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं और मॉन्क्स के बारे में ज़रूर सुना होगा जो कि पहाड़ों पर जाकर सालों तक मेडिटेशन किया करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सांसों को पूरे तरीके से कंट्रोल करना सीख जाते हैं और वो लोग 100 सालों से भी अधिक समय तक जिंदा रहा करते हैं। और इनमें से कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि बिना कुछ भी खाए पिए हुए जिंदा रहते हैं। जैसे कि आप गूगल पर जाकर श्री प्रहलाद जानी के बारे में सर्च कर सकते हो, जो कि बिना कुछ भी खाए या फिर पिए हुए 80 सालों तक जिंदा थे। पहली बार सबको यही लगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन जब कुछ वैज्ञानिकों के ग्रुप ने इन्हें एक बंद कमरे में रखकर इनकी जांच की अलग अलग मशीनों की मदद से, तब उन्हें ये पता चला कि ये इंसान सच बोल रहा है और इन्होंने 80 सालों से ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, फिर भी ये जिंदा थे। तो अगर आप भी इन लोगों की तरह शक्तियों को पाना चाहते हो तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी होगी, जिनमें से सबसे पहला है आपको अपनी जो सांस लेने की स्पीड यानी कि गति है उसे काबू में करना होगा और उसे कम करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप अभी 1 मिनट के अंदर 15 से 20 बार सांसें लेते हो तो आपको उसे घटाकर 10 से 12 बार करना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको लंबी और गहरी सांसें लेने की आदत डालनी होगी। मतलब कि आपको लंबी और गहरी सांसें लेनी होंगी, लेकिन छोटी और हल्की सांसें ही छोड़नी होंगी। जब भी कोई इंसान लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करता है तब उसका सिक्स्थ सेंस जो है वो सक्रिय हो जाता है और वो अपने आसपास मौजूद एक छोटे से छोटे बदलाव को भी महसूस कर पाता है। अपनी सांसों को काबू में करके आप अपनी सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको कई प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ मिल सकती हैं। अगर एक बार आप अपनी सांसों को पूरे तरीके से काबू में करना सीख गए तो आपका मन जो है वो खुद ब खुद ही आपके काबू में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंसान 1 मिनट के अंदर 15 से 20 बार तक सांसें लेता है, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से इसे 1 मिनट के अंदर 10 बार से नीचे ले जा पाए तो आप अपनी आसपास मौजूद हर एक चीज़ को पूरे तरीके से समझ पाओगे। और अगर किसी भी तरीके से आप अपनी सांसों को 1 मिनट के अंदर घटाकर 6 बार से ज़्यादा नीचे ले जा पाए तो आपको भविष्य देख पाने तक की शक्ति भी मिल सकती है। आपने इस बात को तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब एक इंसान परेशान होता है और डरा हुआ होता है तब वो ज़्यादा जल्दी सांसें लेता है, और जब एक इंसान रिलैक्स होता है, उसका दिमाग पूरे तरीके से शांत और खाली होता है, तब वो आराम से लंबी सांसें लेता है। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि अगर किसी तरीके से आप अपनी सांसों को काबू में करना सीख गए तो आपका मन जो है वो खुद ब खुद ही आपके काबू में आ जाएगा। जब जापान के एक 200 साल से भी अधिक उम्र के इंसान से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें बताई। पहला उसने ये बताया कि आपकी सांसों की जो लंबाई है वो आपकी नाभि तक होनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपके फेफड़ों तक। यानी कि आप जो सांस लेते हो आपको उसे पेट से लेना होगा, ना कि अपनी छाती से। और दूसरा उसने ये बताया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी पीठ की हड्डी को सीधा रखें। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि अगर आप किसी तरीके से अपनी सांसों की संख्या को कम करके उसे लंबी और गहरी बना पाए और अंदर लेने वाली सांस को गहरी और बाहर लेने वाली सांस को छोटी कर पाए तो आप अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ कई प्रकार की दिव्य और अलौकिक शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि आपको हर सुबह किसी शांत सी जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और उसे लंबी और गहरी बनाने की कोशिश करनी है, और अपनी छाती से नहीं बल्कि अपनी पेट से सांस लेना होगा। जितना ज़्यादा आप अपनी सांसों को लंबी और गहरी बना पाओगे 1 मिनट के अंदर आपको उतना ज़्यादा ही जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और उतनी ज़्यादा जल्दी ही आप अपनी उम्र को बढ़ा पाओगे और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट कर ये बताएं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांसें लिया करते थे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।